Assalamu alaikum, dear students. Today our lecture is lecture number 4, exercise 6.2. हमारा सीरीज लेक्चर चल रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के 6.1 तक हमने कंप्लीट किया, 6.2 हमारी कंटिन्यू है, इसका लास्ट लेक्चर है। क्वेश्चन नंबर 17 16 तक हमने कर लिया था लास्ट टाइम। 17 और 18 पहले तो इनको लिखें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट, और जो 19 वाला क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, आसान है, बड़े इजी क्वेश्चन है, बस आपने अंडरस्टैंड करना है। अब मेरी तरफ जरा, अच्छा मैंने आपको लास्ट टाइम तक जितना पढ़ाया था ना, मैंने आपको कहा था जब कभी भी दो मिनट के क्वेश्चन, जब कभी भी आपको कहा जाए ना कोई से नंबर किसमें है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, वो किसमें है, तो अगला स्टेप हमारा क्या होता है, अगर वो एपी में है तो ये सुनना है मुझे, क्या सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अगर वो किसमें है तो क्या सेम होगा, अच्छा अगर ये 3 नंबर एपी में है तो डेफिनेटली इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा ही होगा, मानते हो? कहता है अगर ये एपी में हो तो ये प्रूव करके दिखाओ, यानी इसको हमने छेड़ना भी नहीं है, ये आंसर लेके आना है। अगर ये एपी में हो, अगेन अगर ये एपी में हो तो प्रूव करके दिखाएंगे इसका जो, यानी ये सारा इधर लिखा नहीं हुआ क्योंकि वो इंग्लिश लिख दी ना, इंग्लिश में लिखा है तो ये सारा किसके इक्वल एक्चुअली, इसमें डी नहीं है, गौर करो इन दोनों में फर्क देखो, इसमें डी मौजूद ही नहीं है लेकिन ये लाना डी के इक्वल है। विंडो बंद करो, इसमें डी है ही नहीं, इसको लाना डी के इक्वल है, यानी इसको डी के इक्वल लेके आना है। लिखा ना इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस इज, इट मींस दैट डी इज इक्वल टू, ये प्रूव करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम नंबर है, 1/a 1/b 1/c 1/a 1/b 1/c। तो मुझे बताएं अगर ये तीनों किसमें है, एपी में, एज 1/a 1/b 1/c आर इन, ये किसमें है तीनों, अगर ये एपी में तो इनका क्या सेम होगा मुझे बताएं, मानते हो? मैं कॉमन डिफरेंस निकाल के रख तो सकता हूं ना यार, मैं कॉमन डिफरेंस निकाल के तो रखूं, लो जी इसका कॉमन डिफरेंस निकालने लगा हूं, इसका कॉमन डिफरेंस का नाम, एक का नाम डी रख लो, एक का नाम डी और दूसरा भी डी। क्यों डी? क्योंकि ये दोनों सेम, ये है क्या, तो इनका कॉमन डिफरेंस एक ही चीज के बराबर होगा ना। इसके जितने भी कॉमन डिफरेंस निकलेंगे, पहला कॉमन डिफरेंस निकला वो भी किसके इक्वल, दूसरा भी किसके इक्वल। आप सब भला क्या सोच रहे थे, सर इसको इसके बराबर रखेंगे, ऐसे ही करना था, ऐसे ही करना है, ऐसे ही करना है, इसको इसके बराबर रख लेंगे ना, जब इसको इसके इक्वल रख लेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। तो सर आप शुरू में रख लें, जरा सब्र करो, इसमें अगर मैं शुरू में रखूंगा तो फिर उसमें शुरू में नहीं रखूंगा, तो फिर दोनों आपको एक को रट्टा लगाना पड़ेगा। तो आप 2 डी निकाल के रख लो, इसको कह लो इक्वेशन नंबर 1, इसको कह लो इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह इसमें भी सेम 1/a 1/b 1/c किसमें है जी ये, तो मुझे बताएं जरा इनका कॉमन डिफरेंस, 1/b माइनस 1/a, दूसरा 1/c माइनस 1/b, और ये इक्वेशन नंबर, आप बताएं जरा, इधर आंसर आने लगा है, सेम दोनों कॉमन डिफरेंस निकालने के बाद इसको देखना है। आप बताएं सारे बच्चे, क्या इसके अंदर डी मौजूद है, बोलो ना, तो इसका मतलब मैंने डी को गायब करना है। क्या इसके अंदर डी मौजूद है, यस, ये किसके इक्वल आना है, ये डी के ही इक्वल आना है। तो जब मुझे इसमें से डी गायब करना है तो मैं इसको कंपेयरिंग कर दूंगा, इसको कहते हैं कंपेयरिंग करना, यानी नंबर 1 और नंबर 2 को कंपेयर करना। मीन टू से जिसकी एक साइड बराबर है, यार जिसकी लेफ्ट साइड है बराबर है उनकी राइट भी बराबर होगी। क्या मतलब 1/a 1/b इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/b, ये माइनस का इधर आगे खत्म होने लगा, ये लो 1/c प्लस 1/a, ये आ जाएगा 2/b एलसीएम लेकर, ये एलसीएम आ गया ac, ऊपर c से कैंसल, a प्लस c क्रॉस मल्टीप्लाई 2ac b इंटू a प्लस c इज इक्वल टू 2ac, देन b इज इक्वल टू 2ac ओवर a प्लस c, और ये हमने खत्म हो गया।
हमने डी गायब कर दिया ना। कैसे गायब हुआ डी? सिंपल यार, दो इक्वेशंस निकाल के उसकी कंपेयरिंग क्या होता है? कंपेयरिंग का मतलब होता है जिसकी, मैथ्स का ये रूल है कि जिसकी एक साइड बराबर है उनको छोड़ के उसकी जो बराबर नहीं साइड है उनको आपस में इक्वल रख लो। और इसमें आ जाओ जरा, इसमें मुझे लाना है किसके इक्वल है? यानी डी के इक्वल ही लेके आना है। तो जब डी के इक्वल लेके आना है तो क्या करूंगा? डी रखना है, तो डी रखने के लिए मैं दोनों इक्वेशंस को लेफ्ट और राइट ऐड करें। जब दो इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट लेफ्ट पे ऐड करते हैं और क्या इक्वेशंस को, ये था इक्वेशंस को कंपेयर करना। इक्वेशंस को कंपेयर करने में और ऐड करने में फर्क है। कंपेयरिंग मीन जिनकी लेफ्ट साइड है बराबर उनकी राइट भी बराबर। ऐड करना डी जमा डी, ऐसे लेफ्ट लेफ्ट में ऐड, इधर 1/b माइनस 1/a प्लस 1/c माइनस 1/b, यही से तो 2d इज इक्वल टू ए सी एलसीएम, ए से कैंसल माइनस सी प्लस ए, ये 2 इधर क्या हो रहा है? उधर जाके ऊपर वाले को ए माइनस सी लिख सकता हूं, खत्म। इसमें आ जाए, वो खत्म हो गए ना दोनों क्वेश्चन। देख लो, इसी के बराबर लाना था। चले इसमें, वो बोलो चलें जी। ये कैंसल कैसे हुए पता लग गया ना? सेम थे, एक प्लस में और एक, बाकी जो बचा उसका एलसीएम लिया है। ए से कैंसल, सी ऊपर आ गया, वो -7 था, तो जब सी कैंसल हुआ तो A1 से मल्टीप्लाई हो गया, ए आ गया, इसको मैंने ए माइनस सी लिख लिया। अच्छा चले, मुझे जवाब दे, दोबारा वापस आइए। चाहिए क्या? आवाज नहीं आई। A1 और डी क्या निकालने के लिए? कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या चाहिए होता है? A1 और सवाल समझो, तुम्हें खुद ब खुद ही पता लग जाना है कि क्या होना है, क्योंकि तुमने ये चैप्टर के सारे लेक्चर्स लिए हैं शुरू से, तुम्हें पता लग जाना है कि इसमें क्या हो रहा है। इफ AK एंड AM, AK एंड डिनोट्स दी टू डिफरेंट टर्म्स ऑफ एन, यार ये एपी की कितनी टर्में हैं? अगर ये एपी की 2 टर्में हो, एपी की अगर ये, तो शो दैट इट्स nth टर्म इज, अगर ये एपी की, तो क्यों प्रूव करके दिखाएं? nth टर्म ये। ओए मेरी बात सुनो, इधर इधर लिखना छोड़ना एक मिनट। ये सारा जो है ना, ये सारा nth टर्म का जवाब है कहता, यानी ये सारा ए एन के इक्वल, ये ए एन का जवाब ये ला के दिखाओ। कैसे होगा? अभी आपके सामने ऐसे होगा, ये देखें। दिया क्या? 2 टर्में दी हैं। तो यार वो पुराना सवाल, कितनी टर्में दी हैं? ए के 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। पता नहीं ये कौन है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ए के अगर कोई टर्म है तो मुझे पता है, वी नो दैट के ए के, क्या ए के को मैं, इसका फार्मूला खोलो जल्दी बोलो, A1 प्लस, वेरी गुड, और AM बोलो 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 बोलो, A1 प्लस, मानते हो सारे? यार ए के का कोई ना कोई फार्मूला खोल दिया जो कि हमें पता है, खोलना होता है। इसको जरा गौर करो, मैंने इसको छेड़ना भी, ये खुद ब खुद आना है। 2 डिफरेंट टर्म्स ऑफ एन एपी शो दैट इट्स nth टर्म ये है। वो कहना चाहता है कि आप nth टर्म निकालो और उसका जवाब ये आना चाहिए। तो nth टर्म निकालनी हो, 7वीं टर्म निकालनी हो, 10वीं टर्म निकालनी हो, चाहिए क्या होता है? इसका मतलब इन दोनों से मैं क्या निकालूं? शाबाश, क्या निकालूं? निकालने के बाद nth टर्म के फार्मूले में, और ये जवाब ले आऊं बस। मुन्ने छोटे छोटे। अब A1 कैसे निकलेगा? A1 कैसे निकलेगा? पहले यहां से, अगर जब याद है 2 टर्मों को आपस में सब्ट्रैक्ट करके निकलता होता था डी, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, लेफ्ट लेफ्ट पे, भाई सब्ट्रैक्ट करना आता है कि नहीं आता? लेफ्ट लेफ्ट पे और ऐसे करना, ऐसे कर लो, नहीं तो एक की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर ऐसे भी हो सकता है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो A1 प्लस KD माइनस डी, माइनस ये लिखना सारा, ये लिखना ब्रैकेट में
A1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, MD माइनस डी, ब्रैकेट शो क्यों की है ये सबको पता है, A1 प्लस KD माइनस डी माइनस A1 प्लस माइनस MD प्लस डी, ये डी से A1 से। मुझे जवाब किसका चाहिए, डी का, तो इन दोनों में से डी और ए के माइनस, तो डी किसके बराबर आया जल्दी बोलो, ए के माइनस ए एम ओवर, बच्चों ये किसका जवाब है, किसका रह गया निकालने के बाद। हाँ जी, इसको नंबर 1 में, इसको नंबर 1 कह लो, इसको नंबर 2 कह लो। हमने नंबर 1 और नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया A1 की जगह पे। हाँ जी बोलो बोलो बोलो, ए के इज इक्वल टू A1 की जगह पे ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम प्लस के माइनस 1 इंटू डी। ओके, मुझे यहां से किसका जवाब चाहिए अब भला, सॉरी सॉरी सॉरी, ये A1 की जगह पे नहीं लगाना, ये डी की जगह पे लगाना है। तो A1 प्लस के माइनस 1 इंटू ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। यहां से किसका जवाब चाहिए हमें, A1 का आंसर निकालने के बाद फिर फॉर्मूला आपको पता है जी। चलो बच्चों, ये क्या आ जाएगा, ए के और इज इक्वल टू A1 प्लस, इसको जरा फोकस करो, देख रहे हो सारे बच्चे, ये सारा, भाई ये सारा इधर प्लस का है, ये सारा एक ही बन गया ना उधर जाके, यानी के माइनस 1 इंटू ए के माइनस ए एम डिवाइडेड बाय के माइनस एम। ये किसका आंसर आ गया, इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लें, या ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। नाउ ये किसका आंसर आ गया बच्चों, तो मैंने क्या लिखा है आगे, नाउ वी नो दैट, nth टर्म का फार्मूला बोलो, हाँ शाबाश शाबाश, an इज इक्वल टू, हाँ इसका भी आंसर है और इसका भी आंसर है, बोलो इसका आंसर, शाबाश, ए के माइनस 1 ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम और फिर प्लस एन ही है, और डी की जगह पे ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम। इन दोनों का इधर जरा गौर करना, इधर मेरे बच्चों जिस पे दायरा लगा रहा हूं मैंने, क्योंकि इसको देख देख के चलना है, जो मैंने प्रूव करना है, जो मैंने लेके आना है, मैंने इसको देख देख के चलना है। तो मैंने देखा कि मुझे लहदा से ए के चाहिए, वो ए के को मैंने नहीं छेड़ना, ये जिस पे दायरा लगाया है मैंने, इसका एलसीएम ले लो। जब इसका एलसीएम लूंगा हालांकि यहां पे, लेकिन मैं इधर प्लस लगा के इसका जो माइनस है ना वो उसको दे दूंगा मैं, यानी कि ये देखें, ये सारी फ्रैक्शन का एलसीएम सेम है, वैसे कॉमन ले लें तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, आंसर आ जाएगा। एलसीएम को मारो गोली, क्या कॉमन आ रहा है जी, ए के माइनस ए एम ऊपर वालों में से, अंदर बता क्या बचा, माइनस दिया है उसको मैंने, माइनस इंटू के माइनस 1 ओवर के माइनस एम, वो भी कॉमन ले लें, के माइनस एम डिनोमिनेटर में से, ये देखें डिनोमिनेटर में के माइनस एम भी है, वो भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, माइनस इंटू के माइनस 1 प्लस एन माइनस 1, और आगे इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर आ गया ए के माइनस ए एम ओवर के माइनस एम, और ब्रैकेट में माइनस के प्लस 1 प्लस एन माइनस 1, ये इससे कैंसल, आंसर आ गया ए के प्लस ए के माइनस ए एम इंटू एन माइनस के डिवाइडेड बाय के माइनस एम। देखो यही प्रूव करना हमने, बस ये वाला एन माइनस के शुरू में लिखा हुआ है, तो बात एक ही है, खत्म हो गया क्वेश्चन।
अच्छा बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता क्या है? ये वैसे तो पुरानी बुक में नहीं होती थी, ये एंट्री टेस्ट के बच्चे को पढ़ाई जाती होती थी, लेकिन है इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ही, कुछ भी नहीं, बड़ी आसान सी है। जैसे फर्ज करें मैं कहता हूं यार ये मेरे पास ना एक, पहले तो ये बताएं क्या ये अरिथमेटिक है कि नहीं है, पहले ये बताएं। और बोलो ना यार, कैसे पता चला? इनके दरमियान में फर्क सेम है, यानी कि 3 - 1 का आंसर 2 आता है, 5 - 3 का आंसर 2 आता है, 7 - 5 का आंसर 2 आता है, तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये क्या हुआ? अरिथमेटिक। अरिथमेटिक हो गया, ये तो कंफर्म होगी बात। अच्छा जी, अब जरा गौर करो, अगर मैं इधर देखता हूं, करते हैं, और वही मैं प्रॉपर्टीज बनाई जाऊंगा। आप कोई नंबर मुंह से बोलो जिससे मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊं, या चले ऐड करवाते हैं, पहले कोई नंबर बोलो जो इसमें ऐड करवाऊं। 2 3 ऐड करवा दो, 3 हर टर्म में 3 ऐड करवाओ, जल्दी जल्दी बोलो। 4 6 8 10 12 14 17 सो ऑन। क्या ये एपी है? पहले ये बताएं यार, जो नया सीक्वेंस आया क्या वो अरिथमेटिक है? क्या उनका भी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है? हाँ, कॉमन डिफरेंस सेम है ना। इससे क्या सीखा बताएं, आपने क्या सीखा? किसी भी अरिथमेटिक सीक्वेंस की टर्मों में कोई नंबर ऐड करने से जो नया सीक्वेंस बनता है वो भी अरिथमेटिक ही होता है। इसकी मैं ट्रांसलेशन बोल रहा हूं, यानी इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा कि किसी भी एपी के अंदर, एपी पहले पढ़ाओ, उसके अंदर किसी भी नंबर को ऐड करने से जो नया सीक्वेंस आएगा वो भी एपी होगा, वो भी एपी होगा। तो इसको पहली प्रॉपर्टी है जी, इफ फर्ज करें A1 A2 A3 सो ऑन, ये एक अरिथमेटिक इज इन एपी, देन मुझे बताइएगा जरा इधर किसी भी नंबर को, और नंबर का नाम क्या रखूं? नंबर को ऐड या बोलो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से जो आंसर आएगा इज आल्सो इन, मानते हो कि नहीं मानते पहले ये बताओ जरा। इसी तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, कोई नंबर चूज करो अपने मुंह से, इससे मल्टीप्लाई करवा दो, बोलो ना। चले जी, आपने नंबर चूज किया 2, 2 से मल्टीप्लाई करवा दे, क्या आंसर आया? हाँ चले इसे 2 6 10 14 18 22 26, क्या ये एपी में है? और बोलो ना, क्या सीखा यार? किसी अरिथमेटिक के सीक्वेंस को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से जो आंसर आएगा वो भी एपी रहेगा। तो क्या लिखूं भला? इफ A1 A2 A3 सो ऑन AN किसमें है भला? एपी में। देन किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से, ये लें जी, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, इज आल्सो इन, और समझे हो? चलो हम नंबर चूज करो डिवाइड कराने के लिए, नंबर चूज करो डिवाइड कराने के लिए, कोई नंबर बोलो, किसी नंबर से डिवाइड करा दो, 4 से डिवाइड करा दो, क्या आंसर आया? 1/4 3/4 5/4 7/4 9/4 सो ऑन। क्या ये एपी है? सर कैसे पता? कॉमन डिफरेंस करके देख लो कॉमन डिफरेंस। ये देखें 3/4 - 1/4 आंसर आ गया 2/4 इज इक्वल टू 1/2, एक कॉमन डिफरेंस। 5/4 - 3/4 आंसर आ गया 5 - 3 2/4 आंसर 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो किसी नंबर से कैसे भला? A1 A2 A3 सो ऑन AN इज इन, अगर वो एपी में है देन A1 ओवर नंबर, A2 ओवर नंबर, A3 ओवर नंबर, सो ऑन AN ओवर नंबर के इज आल्सो इन, बट के इज, बोलो के इज, बोलो हूं, यू आर मैथमेटिशियन यार। हाँ देखो ना, किताबें लिखनी आ गई हैं तुम्हें। ये कंडीशन क्यों लगानी है? क्योंकि डिनोमिनेटर का भी जीरो के अलावा नंबर की बात हो रही है। अब ये एक एक सीक्वेंस के बारे में तो हो गया, एक एक सीक्वेंस के बारे में तो, अब दो के बारे में, दो सीक्वेंसेस, ये एक था। अब अगर 2 एपी हो,
दो सीक्वेंस इज इन एपी। चलें जी, दो सीक्वेंस, टू एपीज, टू सीक्वेंस A1, A2, A3 so on AN and B1, B2, B3 so on BN are in। और अगर दो एपी में हो, अगला रूल, पहले एक सीक्वेंस की बात हो रही थी, अब कितने की बात हो रही है? अगर दो सीक्वेंस किसमें हो? एपी में हो। तो जरा गौर तो करो, बड़ी प्यारी बात बताने लगा हूं, बहुत प्यारी बात। चलें जी, मैं एग्जांपल के तौर पे तुमसे पूछता हूं। पहला सीक्वेंस 1 3 5 7 9, इधर है दूसरा 4 4 7 10 13 16 सो ऑन। पहले बताओ दोनों एपी में है? बोलो ना। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है? दोनों की टर्मों को ऐड कर दो, करो 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 करो, ऐड करो, ऐड करो, जल्दी बोलो, आवाज नहीं आ रही। 5 10 15 20 25 सो ऑन। क्या ये एपी में है? क्या सीखा? कोई से दो एपीज की टर्मों को ऐड करने से जो वो भी एपी में होता है। नहीं समझे? तो इधर ये दो एपी है, इसके मैं ना इसके 3-4 पार्ट बना देता हूं कि अगर इनकी टर्मों को या ये देखें करस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाने से जो, बोलो, जो आंसर आएगा an प्लस माइनस bn आल्सो इज आल्सो इन। मानते हो? और सब्ट्रैक्ट भी करवा लो सब्ट्रैक्ट, चलो करवाओ। 1 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 सो ऑन, ये भी एपी में है। इनमें फर्क सेम है? इनका फर्क निकाल के देख लो, सेम है। ये माइनस ये करो, ये माइनस ये करो, ये माइनस ये करो, फर्क सेम है, ये भी एपी में। नहीं समझे? क्या सीखा? अगर दो एपीज की टर्मों को ऐड करें तो उससे जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें होगा? और अगर दो एपीज की टर्मों को सब्ट्रैक्ट करें, माइनस करें, तो उससे जो नया एपी बनेगा वो भी, जो नया सीक्वेंस बनेगा वो भी एपी में होगा। अच्छा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हाँ जी, A1 B1 मल्टीप्लाई करो हाँ जरा। 4 21 50 इज नॉट इन। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने से, बोलो बोलो बोलो, शाबाश, मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आता है मे नॉट बी इन एपी, मे नॉट बी इन। जी आपने मे नॉट क्यों लिखा? सर मे नॉट का तो मतलब होता है शायद। एंड पे बताओ। फिलहाल मे नॉट बी इन एपी। डिवाइड करने से क्या ख्याल है? डिवाइड करने से क्या ख्याल है? क्या कहता है आपका दिमाग? देख लो, उससे पता लगा लो यार। भाई मेरी बात सुनो, डिवाइड करो हर एक टर्म को दूसरी टर्म पे। 1/4 3/7 5/10 सो ऑन। ये भी एपी में नहीं है, और नहीं है एपी में, मे नॉट बी इन। मानते हो? बोल दे नहीं है को। अच्छा, प्यारी बात करने लगा हूं। एक सीक्वेंस के बारे में करूं, एक सीक्वेंस के बारे में दोबारा वापस आओ। स्पेशल प्रॉपर्टी, पहले इधर मैं आपको प्रॉपर्टी तो पढ़ा दूं, फिर मैं आपको बताता हूं। इससे देख लेते हैं, समझ लो ये लास्ट टर्म है, ये लास्ट टर्म है, आगे कोई नहीं है। पहली टर्म प्लस आखिरी टर्म, आंसर बोलना है जल्दी जल्दी मुंह से। दूसरी प्लस, क्या सीखा? क्या सीखा? एपीज टर्म्स आर सम ऑफ फर्स्ट एंड
लास्ट टर्म सम ऑफ द फर्स्ट एंड यानी कि जो फर्स्ट का लास्ट के साथ क्या कह सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूं कि अगर इफ A1 A2 A3 सो ऑन कहां तक, अगर ये किसमें है देन A1 प्लस AN का जो जवाब है और A2 प्लस AN माइनस 1 का जो जवाब है और A3 प्लस इससे थर्ड लास्ट AN माइनस 2 का जो जवाब है वो सेम है, वो सेम है, वो किसी नंबर के बराबर है। वो नंबर का नाम क्या है? K। यार वो किसी नंबर के इक्वल है ना, सिंपल। माइनस करके देख लो, माइनस करके देख लो, माइनस करके देख लो, तो मैं माइनस भी लगा दूं तो बोलो ना यार, ये देखो ना 1 माइनस 13, 3 माइनस 11, हाँ नहीं आता, सॉरी माइनस में नहीं आता, सिर्फ क्या आता है प्लस में आता है। ओके, माइनस वाली प्रॉपर्टी नहीं वैलिड हुई। ओके हो गया जी। अच्छा जी, इस पे आ जाए जरा। प्लस वाली भी होगी, माइनस वाली भी होगी, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी हो गई हैं। अच्छा जी, अच्छा एक बात, छोटी सी एक बात याद रखनी है, एपी के ना नंबर्स ऑफ एपी आगे चलकर वैसे काम आनी है, ये बात मैंने उधर भी जाके वैसे आपको पढ़ा देनी है, इधर मैं ना भी छेड़ू ना इस बात को, वैसे थ्योरी में लिखी हुई है। फिलहाल यही प्रॉपर्टीज अपने ज़हन में रखें, ये प्रॉपर्टी ज़हन में रखें, क्योंकि आगे चलकर जब सीरीज आनी है ना, अरिथमेटिक सीरीज, उसमें वो चीजें हमने एपी के नंबर सपोज करने हमने पढ़ लेने, उधर ही देखें। मेन ऑड का भी दस दूंगा जी। ये क्यों बात की मेन ऑड भी, क्योंकि एक ऐसा स्पेशल किस्म का सीक्वेंस है जो एपी है और उसमें यह प्रॉपर्टी वैलिड भी है। अगर मैं दो स्पेशल किस्म के सीक्वेंस लूं, मुझे जल्दी जल्दी बताना क्या ये एपी है, बोलो ना। नहीं एपी, क्योंकि इनका क्या ये एपी है, क्योंकि इनका इनको आपस में क्या कराओ, बोलो, इससे नया सीक्वेंस जनरेट हुआ, तो ये भी किसमें, तो ये प्रॉपर्टी तो वैलिड हो गई। लेकिन ये प्रॉपर्टी वैलिड हुई है एक खास किस्म की एग्जाम्पल के लिए। तो जो चीज खास किस्म की एग्जाम्पल के लिए वैलिड होती है ना, वो इन जनरल नहीं होती। तो हम, दिस इज अ पर्टिकुलर एग्जाम्पल, या यूं कह लो पर्टिकुलर सीक्वेंस, सेम नंबर वाला। इस वजह से मैंने वर्ड क्या लिखा था, मे नॉट भी। मुझे नहीं पता तुम्हारी बुक में क्या लिखा हुआ है मे नॉट भी, अगर मे नॉट भी नहीं लिखा तो वो मे नॉट भी होना चाहिए, मे नॉट भी होना चाहिए। एंट्री टेस्ट के बच्चे को हम मे नॉट भी लिखवाते हैं, वो मे नॉट भी मुझे लगता है बुक पे नहीं लिखा होगा। अच्छा, ये प्रॉपर्टीज ही नहीं है उधर। ओए ये दो सीक्वेंस वाली ना, दो सीक्वेंस वाली सुनेंगे, दो सीक्वेंस वाली आपकी किताब में सिर्फ ये प्रॉपर्टी मेंशन की हुई है। जो एपी बनता था वही उसने मेंशन कर दिया, जो मे नॉट थे ना दो, वो मेंशन नहीं किए। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको दो चीजें बता दी। इसी तरह इनको डिवाइड कर लो, डिवाइड करो 2/3 2/3 2/3 सो ऑन। आपको पता है ये भी एपी में है अब, तो ये भी वैलिड हो गई। लेकिन किसके लिए, स्पेशल एग्जाम्पल के लिए।